हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखना है। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, उनकी जो ब्रीफ हेडिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से एआई को यूज़ करते हुए आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड है आपके एडमिशन प्रोसेस में, आपकी एजुकेशनल जर्नी में, आपके थीसिस में, ड्यूरिंग मास्टर्स, पीएचडी और आप कोई भी डिग्री कर रहे हो। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कौन सी एआई ऐप्स को हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, डीपसीक का यूज़ करेंगे और एट द एंड फिर हम ह्यूमनाइजर एआई का यूज़ करेंगे। और मैं आपके साथ प्रॉम्प्ट शेयर करूँगा जो कि आप चैट जीपीटी और डीपसीक में यूज़ करेंगे अपना रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए। और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसमें आपको सीवी रिक्वायर्ड है और आपको टॉपिक का पता होना चाहिए जिस पे आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है। उसके बाद आपको उस प्रोफेसर या सुपरवाइज़र की डिटेल पता होनी चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट पे लिख सकते हो। जिसकी लैब में आप जो है ना वो पीएचडी करने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जिस प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसकी डिटेल आपको हाउ नाउ या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम उनको यूज़ करें अपने रिसर्च प्रपोजल लिखने में। और एट द एंड के बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको कि जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल फाइनलाइज कर लें उसके बाद आप जो है उसका प्लेजरिज्म ज़रूर चेक किया करें ताकि आप किसी भी मुश्किल से बच सकें ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो चलें मैं अब आपको डीप सी की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये एक चैट जीपीटी के साथ और डीप सी के साथ मेरी कम्युनिकेशन है जिसकी बेस पे मैंने एक रिसर्च प्रपोजल लिखे हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखा देता हूँ जो मैंने लिखे। और ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है जो कि मैंने चैट जीपीटी और डीप सी की मदद से लिखा है। और मेरे जो रिसर्च प्रपोजल का टाइटल था डेट वाज डिजिटल ट्विन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर पावर सिस्टम रियल टाइम एप्लीकेशन। और मुझे ये 3 से 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, डीपसीक और अदर ऐप्स की जिसमें मुझे कैनवा को यूज़ करना पड़ा ये डायग्राम बनाने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा विद विद रेफरेंसेस और ईच एंड एवरीथिंग ये मेरा जो है वो कंप्लीट है। चलें मैं डीपसीक की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो I just use this prompt. It's very simple prompt. You can use as it is. इसमें मैंने लिखा है I want you to act as an educational researcher who specializes in conducting research to inform and improve educational practices. I will provide you with specific educational research related tasks, questions and scenarios, and you will respond as a researcher offering expert research methodologies, insights and explanation as you need it. फिर मैंने उसको बोला है कि आप अपने रिस्पॉन्स को इंश्योर करोगे कि वो एक्यूरेट हो, टेलर्ड हो टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन रिसर्च। क्योंकि जब तक आप इसको ये नहीं बताएंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट को एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें ब्लेंडर करेगा। और इसमें मैंने लिख दिया डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यूज और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। अवॉइड अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा डिटेल्स और ईच एंड एवरीथिंग। इसमें फिर मैंने फर्दर लिखा है इट इज क्रूशियल टू मेंटेन एक्यूरेसी, एग्जैजरेट नहीं करना, फैब्रिकेट नहीं करना और ओमिट डिटेल एंड डायरेक्टली कॉपी कंटेंट फ्रॉम सोर्सेज। किसी भी सोर्स से डायरेक्टली आपने कॉपी नहीं करना। मोस्टली होता है जब आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल लिखने की कोशिश करते हैं तो वो चैट जीपीटी या डीपसीक के कोई भी एआई ऐप हो तो वो इंटरनेट से डायरेक्टली डाटा उठाता है। अब ये देखें मैंने उसको टॉपिक दिया ड्राफ्ट रिसर्च प्रपोजल इंट्रोडक्शन फॉर द टॉपिक डिजिटल ट्विन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर पावर सिस्टम रियल टाइम एप्लीकेशन। तो उसमें मैंने इसको बोला है कि इंग्लिश में करो और एकेडमिक राइटिंग स्टाइल और ये सारी चीज़ें जो कि एक प्रॉम्प्ट का हिस्सा है। एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है जिसको मैंने यूज़ किया अपना रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए। बेसिकली आप इस चीज़ को समझें, जो एआई ऐप्स हैं वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ड
जब आप उससे रिस्पॉन्स लेंगे तो इट वुड बी गुड इनफ कि आप उसको यूज़ कर सकें। अगर आप रैंडमली लिख लेंगे आई नीड अ रिसर्च प्रपोजल ऑन डिजिटल ट्विन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, तो आपको बड़ा एक जेनेरिक सा रिप्लाई आएगा जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। फिर उसने मुझे ये सारी चीज़ें दी, रैपिड इवैल्यूएशन, सही है, ये उसने मुझे इंट्रोडक्शन दिया और सिंपल से रेफरेंस दे दिए। फिर मैंने उसको वही सेम चीज़ें दी जो मैंने पहले दिया, बट दिस टाइम व्हाट आई चेंज, इसमें मैंने फिर उसको लिखा कि माय रेज्यूमे इज़ अटैच्ड। अच्छा, जब भी किसी प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी रेज्यूमे या सीवी को चेंज किया करें। वही जो अपडेटेड सीवी है जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट से अलाइन है, वो मैंने इसको रेज्यूमे दी और मैंने इसको बोला नोट, ये 7th पॉइंट मैंने ऐड किया। माय रेज्यूमे इज आल्सो अटैच्ड इफ यू नीड एनीथिंग व्हाइल डूइंग दिस टास्क। और फिर मैंने उसको बोला कि व्हाट आई नीड इन माय रिसर्च प्रपोजल। मैंने फर्दर उसको बताया एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, लिटरेचर रिव्यू चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए, रिसर्च डिज़ाइन या कंक्लूजन, और मैंने उसको बोला गैंट चार्ट में मुझे चाहिए ऑन 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जुलाई। फिर उसने मुझे अपडेट करके रिस्पॉन्स दिया, इंट्रोडक्शन आया, लिटरेचर रिव्यू आया, रिसर्च मेथोडोलॉजी आई, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग, ओके, और एक जेनेरिक से ये मेरे पास गैंट चार्ट आया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उसको जो है ना उसमें फर्दर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बताया कि मुझे लेंथ 4 से 5 पेजेस की चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजीज में मुझे कुछ विजुअल चार्ट चाहिए। तो बेसिकली ये वन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट या डीपसीक, अगर आप उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको रिजल्ट देगा, तो इस तरह से नहीं होने वाला। आपको मुसलसल इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है जब तक आपको रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिल जाती। फिर उसने मुझे चेंजेस करके दी एज पर माई अपडेटेड प्रॉम्प्ट, और ये एक विजुअल मेथोडोलॉजी का बना के दिया, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसमें फिर मैंने ये कैनवा पे जाके इसको खुद से डिज़ाइन किया। अच्छा, इसी तरह से फिर मैंने उसको बोला इज़ देयर एनी लेटेस्ट पेपर, क्योंकि जो वो मुझे रेफरेंसेस दे रहा था वो 2017, 19, 20, 21। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग या जो भी आपका रिसर्च टॉपिक हो उसमें लेटेस्ट पेपर देखें, क्योंकि मैंने उसको बोला इज़ देयर एनी लेटेस्ट पेपर ऑफ ईयर 2023 to 25 टू इंटीग्रेट इन दिस प्रपोजल। उसने मुझे बोला कि क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग कट ऑफ डेट है दैट वाज October 2023, so it is not possible for DeepSeek to integrate the latest research paper from 2023 to 2024। तो उसने मुझे बोला कि अगर आप मुझे अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग पेपर्स का समराइज मुझे दे देते हैं तो वो फिर मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। द पोटेंशियल एरिया टू एक्सप्लोर इन रीसेंट पेपर्स। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चैट गूगल स्कॉलर की मदद से मैंने एक अपडेटेड पेपर डाउनलोड किया और वो मैंने फिर इसको लिंक दिया। तो फिर उसने मुझे फिर वही बोला कि मैं लिंक को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैंने आप मुझे जो है ना वो टाइटल ऑथर्स की फाइंडिंग मेथोडोलॉजी दें ताकि मैं उसको इंटीग्रेट करूँ। जिस यहाँ पे देखें मैंने एक पेपर जो है ना वो यहाँ पे अपना उसको डाउनलोड किया और फिर मैंने इसको एज ए अटैचमेंट ये पेपर दिया। ये देखें मैंने उसको अटैचमेंट एज ए पेपर दिया और जो है ना वो और साथ मैंने उसको अपने दिया कि ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। फिर उसकी मदद से उसने जो है ना वो बेस्ड ऑन दैट पेपर एंड पैटर्न उसको री राइट किया। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना वो चीज़ें ये देखें, ये मैंने पेपर एक यहाँ पे दिया हुआ है जो कि लेटेस्ट 2024 का पेपर था, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। इस पेपर को देने का क्या फ़ायदा होगा कि इससे ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेगा, लिटरेचर, इंट्रोडक्शन और लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, और फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी अप टू डेट होगा। क्योंकि अगर आप इसको ये नहीं देंगे तो ये 2023 तक की इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा, उसके लेटेस्ट उसके बाद की इंफॉर्मेशन क्योंकि इसके पास है नहीं इसके डाटाबेस में, तो ये यूज़ नहीं कर सकता। तो ये आई होप आई हैव क्लियरली कम्युनिकेट के जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, फर्दर फिर आप क्या कर सकते हो, जो मैं टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं एक प्रॉम्प्ट
ये जो एक डॉक्यूमेंट है या एक रिसर्च प्रपोजल है, ये मैं इससे लेता हूँ डीपसीक से, वो फिर मैं जाके देता हूँ चैट जीपीटी पे। मैं आपको चैट जीपीटी के साथ भी अपनी दिखा देता हूँ जो कम्युनिकेशन है। तो इससे क्या होता है कि आपको 2 एआई प्लेटफॉर्म का एक मिक्सचर मिलेगा कि ना तो आप डिपेंडेंट हैं डीपसीक के और ना ही आप डिपेंडेंट हैं फुली चैट जीपीटी पे। तो एक मिक्सचर जो आपको मिलेगा, उस मिक्सचर को आप ह्यूमनाइजर एआई एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, एक एआई टूल है जिसकी मदद से आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को एआई प्लेजरिज्म से ख़त्म करने के। लेट्स से कि ये एक मैं आपको देता हूँ एक पैराग्राफ। तो ये कि आप स्टाइल लेट्स से माय स्टाइल इज एकेडमिक, तो मैं उसको कहता हूँ कि ह्यूमनाइज एआई करे। तो ये इतना एक्यूरेट तो नहीं है, बट फिर भी आपको इसमें मैनुअल चीज़ें खुद से देखनी पड़ती है। लाइक ह्यूमन टच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर डूइंग एनीथिंग। तो देखें, तो इसने क्या किया है, चेंज किया है। यहाँ पे मेंशन था digital twin technology has gained significant attention in recent years, especially in industries like manufacturing, aerospace, and healthcare. इसने क्या लिखा था, introduction of digital twin technology has attracted a lot of attention in the past few years, particularly in manufacturing, aerospace, and healthcare sectors. सही है, तो इस तरह से आप जो है वो अपना रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो। और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने सीवी अपनी जो है वो बनानी है किसी भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। सही है, तो वो अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा, या किसी और कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए जिसकी मदद से मैंने ये सारा बनाया, तो प्लीज़ आप कमेंट करें प्रॉम्प्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि मैं आपको हेल्प आउट करूँ रिसर्च प्रपोजल में, सीवी में, और एनी required document for your application, even for PhD, masters, bachelors, or whatever your field is, whether it is technology or arts, और जिस भी कैटेगरी से आपकी वो है, तो I will here to support you guys। और इसके अलावा जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।